डॉक्टर रावत, ये जो चुनौतियां हैं जिसकी बात अभी मकरंद कर रहे थे मध्य प्रदेश में, लेकिन यही चुनौतियां लगभग देश के हर प्रदेश में, हर शहर में है कि आपको एक तरफ आपके बेड्स कम पड़ रहे हैं, आपको वो दवाएं जो ज़रूरी हैं वो अगर इस संख्या में मरीजों की संख्या बढ़ेगी तो फिर वो भी कम होनी शुरू हो जाएंगी। क्या यही चुनौतियां ज़्यादातर जगहों पर सामने हैं, या मेडिकल स्टाफ और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का भी बीमार होना? आई थिंक सुमेरा जी, ये तो चैलेंजेस हैं, और जिस तरह नंबर सडनली इतने बड़े हैं तो दिस इज़ गोइंग टू बी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है गवर्नमेंट के लिए भी और हेल्थ केयर डॉक्टर्स के लिए भी, क्योंकि नंबर सडनली बढ़े हैं। अभी आप देख लीजिए 145,000 केसेस हैं, और जिस तरह नंबर बढ़ रहे हैं, कहीं अगर 2.5 लाख के करीब पहुंच गए, अमेरिका में जो हाईएस्ट नंबर गए थे वो 2.5 लाख के करीब गए थे। लेकिन वही है कि अच्छाई क्या है कि हमारे पास जब स्टार्टिंग में लॉकडाउन किया था, हम लोगों ने सारी चीज़ें बनानी शुरू कर दी थी। मास्क हो गया, पीपीई किट हो गया, वेंटिलेटर हो गए, डायग्नोस्टिक किट हो गए, थर्मामीटर हो गए, पल्स ऑक्सीमीटर हो गए। फिर क्या हुआ कि नंबर बहुत कम हो गए, जैसे कि दवाइयाँ वगैरह जो पहले बन रही थी तो उन्होंने एक स्टॉक बना के रखा था। और ऑब्वियसली क्या होता है कि कोरोना अगर बिल्कुल और कम हो जाता तो जितनी दवाइयां हैं वो उसका कोई यूज़ नहीं रहता। अब क्योंकि नंबर बढ़ रहे हैं, सडनली क्या होगा कि जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज वगैरह हैं वो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, वो फिर वापस बढ़ाएंगे। लेकिन ये बढ़ेंगे। जी हाँ, लेकिन एक और बड़ी खबर है, वो ये कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को तेजी से कोरोना ने अपना शिकार बनाया है। दिल्ली एम्स सहित कई बड़े अस्पतालों के डॉक्टर संक्रमित हुए हैं। ज्यादातर डॉक्टर्स को पहले ही लग चुकी है वैक्सीन की दूसरी डोज भी। देश भर में अब तक 200 से ज्यादा डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और ज्यादातर इनमें से वो डॉक्टर हैं जिनको दोनों जो डोज हैं वो वैक्सीन की मिल चुकी हैं। डॉक्टर अनूप कुमार, इसी के बारे में मैं पहले भी आपसे बात कर रही थी। सर, ये डॉक्टर्स का संक्रमित होना, वो जाहिर सी बात है उसके पीछे बहुत सी वजहें हो सकती हैं, लेकिन फिर कितना चैलेंजिंग हो जाता है कि कोरोना की संख्या बढ़ रही हो और आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स बड़ी संख्या में वो भी संक्रमित होने लगे? बिल्कुल एक बहुत बड़ा चैलेंज है जब हमारे जो कोरोना हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, टेक्नीशियंस हैं, वो बीमार हो जाते हैं तो हमारी जो हेल्थ केयर की जो वर्किंग स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। लेकिन इसी विषय में जो है बहुत सारे एसओपीज जारी किए गए हैं, और डॉक्टर्स ऑफ डेफिनेटली जो है पूरी प्रिकॉशंस ले रहे हैं। लेकिन कुछ डॉक्टर्स तो डेफिनेटली इसमें संक्रमित होने ही वाले हैं, क्योंकि वो क्लोज कॉन्टैक्ट में है कोरोना पेशेंट्स के। तो जितने आप ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट में रहेंगे, सारे प्रिकॉशन लेने के बावजूद भी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन बोलते हैं जो हो सकते हैं। लेकिन ओवरऑल हम ये बताना चाहेंगे, एक बार वैक्सीन जब ले लिया गया है तो जो प्रोबेबिलिटी है सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन होने की और उनको डेथ होने की, आईसीयू नीड की, वो बहुत कम हो जाती है। तो ये एक अच्छी चीज है कि वैक्सीन होने के बाद भी। मैं चाहती हूँ कि इस पर आप और एक बार फोकस कर बताएं, हमारे दर्शक भी जो सुन रहे हैं उनको ये बात समझ में आए, क्योंकि लोगों को अक्सर सुनने में आता है कि डॉक्टर भी देखिए संक्रमित हो गए, उन्होंने तो दोनों डोज ली थी, उसके बावजूद संक्रमित हो गए, तो लोग फिर वैक्सीन को लेकर उनके मन में कोई किसी तरह का शंका पैदा हो सकती है। तो वो जरूर हम क्लियर करना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है, आप अपनी वैक्सीन लें, सेकेंड डोज भी लें, एहतियात भी बरतें, क्योंकि आपको हो सकता है कि कोरोना संक्रमण हो जाए लेकिन उसकी सिवियरिटी नहीं होगी इतनी कि आपके लिए जानलेवा हो जाए। सर, ये आप एक बार क्लैरिटी और दे दें हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूँगा। एक अस्पताल में सपोज 50 डॉक्टर्स अभी आए थे कि संक्रमित हो गए, उनकी फुल स्ट्रेंथ 500 के अराउंड है। तो उसमें यानी कि अब देखिए 95% जो डॉक्टर्स हैं अभी भी उसमें कोरोना से बच गए वैक्सीन लगाने के बाद। उसके बाद जो जितने 50 लोगों को हुआ भी, उनमें से हॉस्पिटलाइज सिर्फ 5 या 10 डॉक्टर हुए। तो यानी आप देख रहे हैं कि जो सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन है, नीड फॉर आईसीयू है, वो सिर्फ 5% से कम लोगों को जरूरत पड़ी। तो इससे पता लगता है कि वैक्सीन का कितना बड़ा फायदा रहा कि हम ना आईसीयू की जरूरत पड़ी उनको, और ना उनकी डेथ हुई, और वो बिल्कुल रिकवर हो गए। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया है कि डॉक्टर्स में अगर इन्फेक्शन हो भी गया है तो उसको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, वो नॉर्मल है, इससे घबराने की बात नहीं है, बट ज्यादातर लोग उससे बच गए हैं। इसलिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। वैक्सीन लगवाने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि वैक्सीन को लेकर अब लोग बहुत ज्यादा, क्योंकि संख्या बढ़ रही है, लोगों में डर बढ़ा, पहले नहीं लगवाने जा रहे थे, अब बड़ी संख्या में एक साथ पहुंच रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।